तो गाइस वेरी वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ विद समीर चैनल पर। मैं समीर और आपके लिए लाया हूं पार्ट 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। और हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में पूछे जाने वाले एपी के क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोपेगेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन है एपी अर्थमेटिक प्रोपेगेशन का क्वेश्चन है 10,7,4 डॉट डॉट का 10वां पद है। मतलब इसके अर्थमेटिक प्रोपेगेशन में इसका 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने का तरीका क्या होता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें एन है ये 10 एनवा पद, ए इसका फर्स्ट, एन ये इसकी वैल्यू, ये जिस भी नंबर का पूछा है वो, और डी इनके बीच का गैप। तो पहले डी कैसे निकालते हैं? तो सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या को माइनस कर देते हैं तो डी आ जाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या? इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो कैसा आएगा? तो 10वां पद पूछा है यानी एन 10th की वैल्यू पूछी है। तो ए बराबर क्या आएगा? ये पहली वैल्यू 10 प्लस एन कितने पदों के बारे में बात कर रहे हैं? 10 पदों की। तो अंदर लेंगे 10 माइनस 1। और डी क्या होगा? तो सेकंड संख्या में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो 7 में से 10 गए तो माइनस का 3 बचा। क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो इस तरह इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 10 एंड 10 बराबर 10 प्लस इस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू में मल्टीप्लाई माइनस 3। तब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 10 और 9 का तीन बार गुणा करेंगे तो 9 3 27 माइनस के 27, और 27 में से 10 गया तो माइनस का 17 बचता है। और यही हमारा आंसर होगा। तो है ना, एकदम सिंपल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्यूशन करने लगोगे। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को एक बार याद कर लें तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सही टिक करोगे। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोपेगेशन का एक क्वेश्चन आते ही है, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इसका आंसर ये निकलेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है एपी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद। यहाँ 10वां पद पूछा था, यहाँ 11वां पद पूछा है। तो सेम यही कंडीशन हम लगाते हैं, और जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, तो इसका आंसर निकलेगा 22। आप इस फॉर्मूले को ट्राई कीजिए, जरूर आपका 22 आएगा आंसर। इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा। 15वां एपी 3/2 और कॉमा 1/2 कॉमा 1/2 -1/2 कॉमा -3/2 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा? तो प्रथम पद होगा इसका 3/2। तो यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का, तो केवल एक यही है 3/2। और इनके बीच का गैप, तो इनके बीच का गैप कितना होगा? तो 3/2 में से 1/2 गया, मतलब 1.5 में से आधा गया तो 1 बचा। तो किसका बचेगा? प्लस का या माइनस का? तो वो छोटी संख्या में से जो बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का आता है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट 3/2 -1/2। आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आप भी तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर लोगे। अगला है एपी बराबर एपी 12,7 2 -3 के लिए सर्वांतर क्या है? मतलब इसमें भी डी की वैल्यू पे पूछिए। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? सेकंड संख्या में से फर्स्ट संख्या को घटाते हैं। मतलब कहने का ये कि डी बराबर 7 में से 12 को घटाइए। तो 7 में से 12 गए तो 5 बचे माइनस के। तो इसके लिए डी की वैल्यू क्या होगी? -5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 6 और 20 का एचसीएफ निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलने वाला है कि एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने का फंडा क्या है? 6 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे ना है तो 6 का हम 20 में भाग देंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक, एकदम सिंपल ट्रिक है। 6 का भाग देंगे 20 में, 6 × 3 = 18,
20 में से 18 गया, 2 बचा, 2 का भाग दे दो वापस 6 में, 3 बार गया क्रॉस, कुछ नहीं बचा। किसके कारण हुआ? इस 2 के कारण हुआ, तो इसका आंसर होगा 220, सी ऑप्शन। ये ट्रिक आपको 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ये मैंने वही 9th क्लास में ये सिखाया जाता है, उसी के आधार पर किया है। क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, तो इस तरह से सॉल्यूशन आ जाता है। जब और तब तक भाग देते जाते हैं जब तक नीचे एकदम क्रॉस पूरा फिनिश ना हो जाए, ठीक है ना। यही विधि हम इसमें लगाने वाले हैं। और हम भाग देते हैं तो किस तरह से होगा, तो 96 भागे 404 कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 384 आएगा। 04 में से 4 गया, 0 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 20 बचा है। अब 20 का भाग दे रहे हैं हम 96 में, जो शेष फल बचता है उसी का भाग देते हैं। तो 96 में हम भाग देते हैं तो जाएगा 4 बार। 4 बार क्यों जाएगा? अगर 5 बार देते हैं तो 100 आता है, 100 बड़ी संख्या है, तो 4 बार जाएगा तो बचेगा कितना? 80। तो 80 आया, 80 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 16। अब इस 16 का भाग देंगे इस 20 में, तो 16 यहाँ गया 20, तो जाएगा कितने बार? 1 बार, तो 16 एकम 16, 20 में 16 गया, 4 बचा। अब इस 4 का भाग देंगे 16 में फिर से, तो कितने बार जाएगा? 1 टाइम्स, और ये 16 पूरा फिनिश। तो किस डिजिट के कारण पूरा फिनिश हुआ? इस 4 के कारण, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 8 मीटर जाता है। व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी होगी। एक चौकोर प्लस साइन बनाइए, इसमें ऊपर आपको n लिख देना है, यहाँ E, यहाँ W, यहाँ A। पेपर पर जब भी आपको डायरेक्शन लिखना हो, ये याद रखना कि नॉर्थ हमेशा आपको ऊपर लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब सॉल्यूशन करोगे एकदम इजी हो जाएगा। आप पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति पूर्व में 15 मीटर जाता है, तो ये पूर्व में 15 मीटर भेज दो इसको, ये पहुंच गया 15 मीटर। अब वो बोल रहा है क्या, उत्तर की ओर 8 मीटर, तो उत्तर कहाँ है अपना? ऊपर है ना, तो इसलिए ये 8 मीटर गया ऊपर की ओर, ठीक है ना, ये चल गया 8 मीटर। अब वो क्या पूछ रहा है, उसके प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से चलना शुरू किया था ना इसने, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है ना ये। तो इसमें उसने क्या पूछा, ये क्या बन गया, एक ये डायग्राम जो बना है ये क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। राइट एंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम। इनका भैया एक सिंपल फंडा है एमपी बोर्ड वालों का, ये एक राइट एंगल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही। वस्तुनिष्ठ में इनका एक क्वेश्चन रहेगा, बस ये इसकी थोड़ी लैंग्वेज इस तरह से मॉडिफाइड कर दें या थोड़ा और दूसरी लैंग्वेज से पूछें, लेकिन इनका एक पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन रहेगा इनका। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही इसमें लगाने वाले हैं हम। ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है, और ये आधार है, ठीक है ना। तो कर्ण हमको निकालना है, लंब और आधार दिया है। तो लंब कितना दिया है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 15, तो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण निकल आएगा। हम यहाँ कर्ण लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 5 का स्क्वायर 225 होता है। 4 और 5 9, 2 और 6 8, 2 का 2। और अब लिखेंगे क्या? कर्ण बराबर, ये स्क्वायर को हम उस साइड भेज देंगे तो बन जाएगा √289। और 289 का सॉल्यूशन क्या होता है? ये किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। कर्ण बराबर 17, तो 17 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ये आपको डिस्क्राइब करके मैंने बताया, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है। आप इसको एकदम सिंपल तरीके से भी कर सकते हो।